रीवा में महज 50 घंटे के अंदर 25 लोगों ने मिलकर ऑक्सीजन प्लांट चालू करने का कारनामा कर दिखाया है। इस प्लांट में प्रतिदिन 100 सिलेंडर ऑक्सीजन बनकर तैयार होगी। इससे जहां ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी, वहीं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा आत्मनिर्भर बनेगा। इस प्लांट को बनाने में महज 89 लाख रुपए का खर्च आया है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में भर्ती सैकड़ों कोविड मरीजों को ऑक्सीजन से दो चार होना पड़ रहा है। इसी समय को देखते हुए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर अवतार सिंह, प्रभारी प्लांट विभागाध्यक्ष निश्चेतना विभाग द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य कार्यवाही पूरी की गई और प्लांट की मशीनरी को खरीदा गया। लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी दिल्ली से मशीनें लाकर इंजीनियरों द्वारा यहां इंस्टॉल की गई। देखते ही देखते महज 50 घंटे में प्लांट को इंजीनियर और टेक्नीशियनों ने मिलकर चालू कर लिया है। डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डीन एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट को लगाने में 89 लाख रुपए का खर्च आया है। इस प्लांट में 100 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन बनेगी। इस उपलब्धि से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिल सकेगा। यह रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये हमारे कमिश्नर और कलेक्टर साहब के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया हैगा, जो लगातार हमारी जो एजेंसी है उनसे टच में रहे थे और आज हम लोग इसमें आज सक्सेस हुए हैं और प्रतिदिन करीबन हम लोग 100 जो सिलेंडर है वो ऑक्सीजन बनाने में सक्षम हो गए हैं। ये 100 सिलेंडर आपके लिए किस तरीके का काम करेंगे, कितनी ज़रूरत थी, कितना आपको फ़ायदा होगा? 100 सिलेंडर की आवश्यकता हमारी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसकी प्रतिदिन आवश्यकता रहती है, तो ये इसकी पूर्ति से हो जाएगी। बाकी हमारा एलएमओ टैंक है जिससे हम लोग वहाँ पर जीएमएच और एसजीएमएच को सप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा। अभी एलएमओ का लोड हमारा इस सुपर स्पेशलिटी में रहता था, तो ये लोड कम हो जाएगा और आगे जब हमारी ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो हम स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे हमारे अपने सिलेंडर बनाने के। अभी हम लोग मार्केट से सिलेंडर खरीदते हैं, तो हमारे अपने ही सिलेंडर स्वयं तैयार करते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है सर कि जिस तरीके से बेड लगभग आपके लगातार आप बेड का इंतजाम कर रहे हैं और बेडों की संख्या बढ़ रही है, तो उसको लेके आगे क्या तैयारियाँ हैं? अभी हम लोग ऑक्सीजन बेड को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। करीबन 189 बेड हम ऑक्सीजन बेड बनाने जा रहे हैं और वर्तमान में ऑक्सीजन बेड की काफ़ी आवश्यकता है कि किसी परिस्थिति में कभी कभी हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा था एडमिशन, लेकिन अभी हम लोग ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं। शासन के द्वारा कलेक्टर साहब के और कमिश्नर साहब के अथक प्रयास से लगातार हमको एलएमओ जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वो मिल रही है। कि कल रात को भी 1:30 बजे हम लोगों ने 15 टन का जो एलएमओ था वो हमको मिला हैगा और शासन और आगे पूरी तरह से इसमें जुटी हुई है कि किसी तरह से हमारी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बिल्कुल भी वो ना हो और इसकी आपूर्ति बराबर होती रहे, ताकि हम लोग रीवा की जनता को जो हमारे सीरियस मरीज है उनको हम सेवा देते हैं, जिनको बाकी। एक सवाल ये है कि अभी जो कोरोना की स्थिति है वो रीवा में किस तरह की है, क्या व्यवस्थाएं और आगे जो भी देखी जा रही हैं? जैसे अभी हम लोग लगातार लोगों में भय का वातावरण पैदा होता जा रहा है, डरने की अस्पताल में कमियां देखी जा रही हैं, उसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सतत ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो आईसीयू बेड है जो सबसे ज़्यादा सीरियस है उसका हम रोटेशन जल्दी करें, जो जल्दी ठीक हो रहा है उसको जल्दी से हम एसडीयू में और या जनरल वार्ड में शिफ्ट करें। और इस वजह से क्या होता है कि हमारे आईसीयू पे बहुत ज़्यादा लोड हो गया हैगा। हमारे पास वेंटिलेटर है जो, लेकिन आईसीयू बेड ना होने की वजह से उसका पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा हैगा और हम डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश में हैं क्योंकि अभी ऑक्सीजन की जो है समस्या पूरे देश में चल रही है, हम भी उसी से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे जो शासन है प्रशासन है इनके सतत प्रयास से हमको ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो हमें किसी भी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। वर्तमान में हमें कोई दिक्कत अभी ऑक्सीजन को लेकर नहीं आ रही है और हम जितने भी सीरियस पेशेंट आएंगे उनको वो मैनेज करेंगे। जो माइल्ड है, मॉडरेट कैसे वो जिला अस्पताल या अन्य जगह पर वो लोग मैनेज हो रहे हैं, पर जो सीरियस पेशेंट है उनके लिए हम बिल्कुल हमारी कोई टीम अथक प्रयास करके उनको बचा रही है और रोज़ प्रतिदिन 30-40 लोग, 50 लोग, 60 लोग इस तरह से डिस्चार्ज हो रहे हैं और ठीक होके जा रहे हैं। कई ऐसे मरीज़ थे जिनका हम लोगों को लग भी नहीं रहा था, आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए और अभी छुट्टी हुई है, जिनका सिटी स्कोर 22 के करीब था। तो ऐसे जो कठिन पेशेंट थे वो भी ठीक होके गए हैं।
एक सवाल सर और आता है कि कोविड के अलावा जो जर्नल मरीज हैं हॉस्पिटल में मैं आपको हैंड्स बताना है। कोविड में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो उसके हम प्रयास कर रहे थे कि ऑक्सीजन को कहाँ से और ज़्यादा मात्रा में ली जाए। तो मीटिंग में एक डिसीजन हुआ कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट लगवा लिया जाए। उसके लिए शॉर्ट टेंडर किया गया। जैसे ही टेंडर वो हुआ, जिस दिन टेंडर फाइनल हुआ उसी दिन ऑर्डर किया, संपर्क किया गया। तो इनने बोला कि मेरे पास मशीन रेडी रखी हुई है और मेरे को आप बस परमिशन दे दीजिए, लॉकडाउन है, दिल्ली से लाना, दिल्ली शहर में पूरे वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इनको जैसे ही परमिशन दी उसी दिन ये लोग निकले तो करीबन 1.5 दिन लगा इनको सारी मशीनें इकट्ठे करके और यहाँ पहुँचने तक। जैसे ही नीरज सिंह अपनी टीम के साथ यहाँ आए तो जो उनने नेसेसरीज अपनी बताई तो कलेक्टर साहब ने, हमारे इलैया राजा साहब ने बिल्कुल उस टाइम पे कि ये चीज़ें इनके लिए पहले से प्रिपेयर रखो जिससे कि ये प्लांट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इसके लिए हम 1 दिन इंतज़ार करेंगे, मतलब 100 सिलेंडर हमारे पीछे हो। तो सब चीज़ें रेडी थी, जिस दिन आए उसी दिन से काम चालू हुआ। इंजीनियरों की मेरे ख्याल से कम नहीं तो 20 से 25 वर्कर्स की टीम लगी थी। इलेक्ट्रिक सप्लाई का कनेक्शन करना, पावर लाइन डालना, पूरा प्लम्बिंग की फिटिंग करना, इनका सारा सामान उतारना, उनके लिए 2-3 क्रेन, 4 लिफ्टर्स लगाए गए। तो ये सब चीज़ें करके जब व्यवस्था हुई फिर उसके बाद अब इस टाइम पे करीबन 50 घंटे हुए हैं कार्य प्रारंभ किए हुए। और नीरज सिंह जी खुद भी 5-6 लोगों की टीम लगी हुई थी इसमें, क्योंकि उनकी खुद की पाइपलाइन लगाना, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की पाइपलाइन से भी जोड़ना था उसको। तो ये सब पूरी टीम लगी थी। अब सारी टीमों के प्रयास से अब कार्य सफल हो पाया है और जल्दी इसको चालू कर दिया जाएगा जिससे कि मरीजों वर्तमान की जो स्थिति है उसमें जो अपनी आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए क्या लगता है कि जो इससे अपन गैस बनाएंगे या जो ऑक्सीजन तैयार होगी क्या उससे उसकी भरपाई हो सकती है और इसकी आवश्यकता इसके देखो 100 सिलेंडर से पूरी जितनी आवश्यकता है हमारी कोविड में उतनी सप्लाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन 100 सिलेंडर भी कम नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो 100 सिलेंडर में एक छोटे 50-60 मरीजों का बड़े आराम से इलाज किया जा सकता है। तो 50-60 मरीजों के लिए भी अगर 100 सिलेंडर हमको मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जितने मरीज आ रहे हैं हम तो सभी का इलाज करना है, तो जितने ज़्यादा लोगों की सेवा दे पाएँ इतना और अच्छा होगा। आखिरकार